लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 14वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह को खुशी खुशी महाराज ने दरबार किया। तेज सिंह और बद्रीनाथ भी बड़ी इज्जत से बैठाए गए। महाराज के हुक्म से जालिम खां और उसके चारों साथी दरबार में लाए गए, जो हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए थे। महाराज के हुक्म से तेज सिंह जालिम खां से पूछने लगे, क्यों जी, तुम्हारा नाम ठीक ठीक जालिम खां है और कुछ? जालिम, इसका जवाब मैं पीछे दूंगा। पहले ये बताइए कि आप लोगों के यहां अय्यारों को मार डालने का कायदा है या नहीं? तेज सिंह, हमारे यहां क्या, हिंदुस्तान भर में कोई धर्मनिष्ठ हिंदू राजा अय्यार को कभी जान से न मारेगा। हां, वो अय्यार जो अपने कायदे के बाहर काम करेगा जरूर मारा जाएगा। जालिम, तो क्या हम लोग मारे जाएंगे? ये खुशी महाराज की, मगर क्या तुम लोग अय्यार हो जो ऐसी बातें पूछते हो? जालिम, हां, हम लोग अय्यार हैं। तेज सिंह, राम राम, क्यों अय्यारी का नाम बदनाम करते हो? तुम लोग तो पूरे डाकू हो, अय्यारी से तुम लोगों का क्या वास्ता? जालिम, हम लोग कई पुश्त से अय्यार होते आ रहे हैं, कुछ आज नए अय्यार नहीं बने। तेज सिंह, तुम्हारे बाप दादा शायद अय्यार हुए हो, मगर तुम लोग तो खासे दुष्ट डाकुओं में से हो। जालिम, जब आपने हमारा नाम डाकू ही रखा है तो बचने की कौन उम्मीद हो सकती है? तेज सिंह, जो हो, खैर ये बताओ कि तुम हो कौन? जालिम, जब मारे ही जाना है तो नाम बताकर बदनामी क्यों लें, और अपना पूरा हाल भी किस लिए कहें? हां, इसका वादा करो कि जान से न मारोगे तो कहें। तेज सिंह, ये वादा कभी नहीं हो सकता, और अपना ठीक ठीक हाल भी तुमको झक मार के कहना ही होगा। जालिम, कभी नहीं कहेंगे। तेज सिंह, फिर जूते से तुम्हारे सिर की खबर खूब ली जाएगी। जालिम, चाहे जो हो। बद्रीनाथ, वाह रे जूती खोर। जालिम बद्रीनाथ से, उस्ताद तुमने बड़ा धोखा दिया, मानता हूं तुमको। बद्रीनाथ, तुम्हारे मानने से होता ही क्या है, आज नहीं तो कल तुम लोगों के सिर धड़ से अलग दिखलाई देंगे। जालिम, अफसोस कुछ करने न पाए। तेज सिंह ने सोचा कि इस बकवास से कोई मतलब न निकलेगा। हजार सिर पटकेंगे पर जालिम खां अपना ठीक ठीक हाल कभी न कहेगा। इससे बेहतर है कि कोई तरकीब की जाए। अस्तु कुछ सोचकर महाराज से अर्ज किया, इन लोगों को कैद खाने में भेजा जाए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा, और इनमें से वो एक आदमी हाथ से इशारा करके इसी जगह रखा जाए। महाराज के हुक्म से ऐसा ही किया गया। तेज सिंह के कहे मुताबिक उन डाकुओं में से एक को उसी जगह छोड़ बाकी सभी को कैद खाने की तरफ रवाना किया। जाती दफे जालिम खां ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, उस्ताद तुम बड़े चालाक हो, इसमें कोई शक नहीं कि चेहरे से आदमी के दिल का हाल खूब पहचानते हो। अच्छे डरपोक को चुन के रख लिया, अब तुम्हारा काम निकल जाएगा। तेज सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले इसकी दुर्दशा कर ली जाए, फिर तुम लोग भी एक एक करके इसी जगह लाए जाओगे। जालिम खां और उसके 3 साथी तो कैद खाने की तरफ भेज दिए गए, पर एक उसी जगह रह गया। हकीकत में वो बहुत डरपोक था। अपने को उसी जगह रहते और साथियों को दूसरी जगह जाते देख घबरा उठा। उसके चेहरे से उस वक्त और भी बदहवासी बरसने लगी जब तेज सिंह ने एक चौबदार को हुक्म दिया कि अंगीठी में कोयला भरकर तथा 2-3 लोहे की सलाखें जल्द ले आओ, जिनके पीछे लकड़ी की मूठ लगी हो। दरबार में जितने थे सब हैरान थे कि तेज सिंह ने लोहे की सलाख और अंगीठी क्यों मंगाई, और उस डाकू की तो जो कुछ हालत थी लिखना मुश्किल है। 4-5 लोहे की सलाखें और कोयले से भरी हुई अंगीठी लाई गई। तेज सिंह ने एक आदमी से कहा, आग सुलगाओ और इन लोहे की सलाखों को उसमें गरम करो। अब उस डाकू से न रहा गया। उसने डरते हुए पूछा, क्यों तेज सिंह, इन सलाखों को तपाकर क्या करोगे? तेज सिंह, इनको लाल करके 2 तुम्हारी दोनों आंखों में, 2 दोनों कानों में, और 1 सलाख मुंह खोलकर पेट के अंदर पहुंचाई जाएगी। डाकू, आप लोग तो रहमदिल कहलाते हैं, फिर इस तरह तकलीफ देकर किसी को मारना क्या आप लोगों की रहमदिली में बट्टा न लगावेगा? तेज सिंह हंसकर तुम लोगों को छोड़ना बड़े संग दिली का काम है।
जब तक तुम जीते रहोगे हजारों की जानें लोगे। इससे बेहतर है कि तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए। जितनी तकलीफ देकर तुम लोगों की जान ली जाएगी, उतना ही डर तुम्हारे शैतान भाइयों को होगा। डाकू: तो क्या आप किसी तरह हमारी जान नहीं बच सकती? तेज सिंह: सिर्फ एक तरह से बच सकती है। डाकू: कैसे? तेज सिंह: अगर अपने साथियों का हाल ठीक ठीक कह दो तो अभी छोड़ दिए जाओगे। डाकू: मैं ठीक ठीक हाल कह दूंगा। तेज सिंह: हम लोग कैसे जानेंगे कि तुम सच्चे हो? डाकू: साबित कर दूंगा कि मैं सच्चा हूं। तेज सिंह: अच्छा कहो। डाकू: सुनो कहता हूं। इस वक्त दरबार में भीड़ लगी हुई थी। तेज सिंह ने आग की अंगीठी क्यों मंगाई? ये लोहे की सलाखें किस काम आवेंगी? ये डाकू अपना ठीक ठीक हाल कहेगा या नहीं? ये कौन है? इत्यादि बातों को जानने के लिए सभी की तबीयत घबरा रही थी। सभी की निगाहें उस डाकू के ऊपर थी। जब उसने कहा कि मैं ठीक ठीक हाल कह दूंगा, तब और भी लोगों का ख्याल उसी की तरफ जम गया और बहुत से आदमी उस डाकू की तरफ कुछ आगे बढ़ाए। उस डाकू ने अपने साथियों का हाल कहने के लिए मुस्तैद होकर मुंह खोला ही था कि दरबारी भीड़ में से एक जवान आदमी म्यान से तलवार खींचकर उस डाकू की तरफ झपटा और इस जोर से एक हाथ तलवार का लगाया कि उस डाकू का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। तब उसी खून भरी तलवार को घुमाता और लोगों को जख्मी करता वो बाहर निकल गया। उस घबराहट में किसी ने भी उसे पकड़ने का हौसला न किया, मगर बद्रीनाथ कब रुकने वाले थे। साथ ही वो भी उसके पीछे दौड़े। बद्रीनाथ के जाने के बाद सैकड़ों आदमी उस तरफ दौड़े, लेकिन तेज सिंह ने उसका पीछा न किया। वे उठकर सीधे उस कैद खाने की तरफ दौड़ गए जिसमें जालिम खां वगैरह कैद किए गए थे। उनको इस बात का शक हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों को किसी ने अय्यारी करके छुड़ा दिया हो, मगर नहीं, वे लोग उसी तरह कैद थे। तेज सिंह ने कुछ और पहरे का इंतजाम कर दिया और फिर तुरंत लौटकर दरबार में चले आए। पहले दरबार में जितनी भीड़ लगी हुई थी, अब उससे चौथाई रह गई। कुछ तो अपनी मर्जी से बद्रीनाथ के साथ दौड़ गए, कितनों ने महाराज का इशारा पाकर उसका पीछा किया था। तेज सिंह के वापस आने पर महाराज ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तेज सिंह: मुझे ये फिक्र पड़ गई थी कि कहीं जालिम खां वगैरह तो नहीं छूट गए, इसीलिए कैद खाने की तरफ दौड़ा गया था, मगर वे लोग कैद खाने में ही पाए गए। महाराज: देखें बद्रीनाथ कब तक लौटते हैं और क्या करके लौटते हैं। तेज सिंह: बद्रीनाथ बहुत जल्द आवेंगे, क्योंकि दौड़ने में वे बहुत ही तेज हैं। आज महाराज जयसिंह मामूली वक्त से ज्यादा देर तक दरबार में बैठे रहे। तेज सिंह ने कहा भी, आज दरबार में महाराज को बहुत देर हुई, जिसका जवाब महाराज ने ये दिया कि जब तक बद्रीनाथ लौट कर नहीं आते या उनका कुछ हाल मालूम ना हो लो, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 14वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।